ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिडीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भुरिदा जनाः। भगवान श्री रामकृष्ण का अपूर्व कथा दक्षिणेश्वर में हो रहा है। उनके युवा भक्त द्विज के पिताजी के साथ द्विज भी उपस्थित है और उनको पिताजी को काउंसलिंग कर रहे हैं, समझा रहे हैं कि द्विजो जी यहाँ पर आते हैं, इससे उनका कल्याण ही होगा। अगर संसार में जीने का कला उनको हो जाए, वो जान जाए, तब कोई आपत्ति नहीं होगा। जहाँ भी रहें वो सुरक्षित रहेगा। नहीं तो संसार में बद्ध हो जाने का संभावना है। और इन्होंने बताया कि जैसे अनासक्त होकर संसार में रहना चाहिए, लेकिन वो करने के लिए प्रयास करना जरूरी है। जैसे जनक राजा बहुत प्रयास किया था, अनेक तपस्या किया था, वैसी और प्रयास करने के क्या कारण है, ताकि हम संसार में आसक्त न हो जाए। इसको हटाने के लिए हमें ईश्वर में अनुरक्ति पैदा करना चाहिए। ईश्वर में अनुरक्ति मानो हाथ में तेल लगा लिया। ईश्वर में अनुरक्ति होने से और विषय का जो आसक्ति, कटहल का दूध हाथ पे चिपकेगा नहीं। वैसे और एक उदाहरण दिया कि लोहे को अगर सोना में परिवर्तित कर लिया जाए, जो परश पाथर, परश प्रस्तर का स्पर्श करने से, टच स्टोन, ईश्वर जी से परश पाथर को स्पर्श कर लेने से, उनकी उपलब्धि कर लेने से और कोई हानि नहीं होगी। और भी एक उदाहरण दिया कि मन रूप जो दूध है, वो संसार में छोड़ने के पहले उसको दही बना के मंथन करके मक्खन करके रखना चाहिए, तब भसेगा। संसार में चिपकेगा नहीं, ना डूबेगा। अन्यथा पानी पूरा दूध के साथ घुल मिल हो जाएगा और दूध का अस्तित्व नहीं दिखाई पड़ेगा। तो अभी जो द्विज के पिता को उत्साहित करने के लिए वो बधाई दे रहे हैं, जो आप जिनको जो आप डांटते हैं, यहाँ पर आने के लिए मना करते हैं, वो हम समझ लिया, ये आपको दिल का बात नहीं है। आप सिर्फ दिखावटी के लिए उनको आने के लिए मना करते हैं। तो एक उदाहरण दिया कि जो एक ब्रह्मचारी का एक सांप का कहानी सुनाया कि एक सांप था प्रांतन में, बहुत ही भयानक सांप था। जो भी उसके नज़दीक में आते थे वो उसको काट देता, उसको आगे चला जाता, तो सब आदमी भयभीत होकर भागता। बहुत क्रोधी थी। तो प्रांतर में जितने राखाल बालकगण थे, उन लोग बहुत डरते थे इस सांप से। एक दिन वहाँ पर एक ब्रह्मचारी जी आए थे, उस रास्ते से जा रहे थे। तो राखाल बालकगण ब्रह्मचारी जी को बताया कि महाराज इस रास्ते में मत जाइए, यहाँ पर एक
भयानक सर्प रहते हैं और जो जाता है उसके ऊपर वो फन लेके एकदम काटने के लिए हावी हो जाते हैं। तो आपको सुरक्षा के लिए हम लोग बता रहे हैं, आप इस रास्ते से मत जाइए। तो ब्रह्मचारी जी बताया मुझे कुछ डर नहीं है, मैं मंत्र जानता हूँ, अगर कोई ऐसी होगा तो मैं मंत्र का उपाय से इसको हम ठीक कर दूंगा। सुना नहीं, चले गए। जैसे ब्रह्मचारी को देखा वो सांप तेजी से आके उसको काटने के लिए हाजिर हो गए। तब ब्रह्मचारी जी उनको बताया कि तेरा ये जो क्रोध है, हिंसा है, ये तेरे आध्यात्मिकता के लिए उचित नहीं है। तो तब उन्होंने देखो वो बताया, देखो ये मंत्र तू जप करते रहो, तुम्हारा मन में ये सब क्रोध, हिंसा, ये सब मंद बुद्धि चला जाएगा। तो साहब तो बहुत ही वो प्रीत हो गए कि गुरुजी यहाँ पर आके हमें मंत्र दिया है, बोले हिंसा छोड़ दो और ये नाम तुम जप करते रहो। उसी समय से वो सांप बहुत ही भक्ति के साथ वो मंत्र जप करने लगा और किसी को नहीं काटता था। कुछ दिन बाद ही राखाल बालकगण देखा ये ब्रह्मचारी जी का चले जाने के बाद ये सांप का जो प्रकृति बदल गया, नेचर हैज चेंज, और तो किसी को पीछे नहीं धावा करता है, वो चुपचाप उनकी जो जगह है पड़े रहते हैं। तो तब उन लोग थोड़ा उनको और आगे बढ़ा। पहले तो भागता था, अभी देखा जी एकदम चुपचाप पड़े हैं, और वो भी अभी हिंसा करके कोई खाना नहीं खाते थे। वो जो पत्तल उत्तल इधर पड़ा रहता है उसी करके सात्विक हो गया। तो जब इन लोग थोड़ा नज़दीक आया, सब कुछ नहीं बोला। तब एक बालक ने और भी साहस संचय करके उसको पूंछ पकड़ के बहुत घुमाया, और घुमाते हुए उनको बहुत ही ज़बरदस्त करके ज़मीन में गिरा के पीटने लगा। तो इतना उसका अत्याचार हुआ तो उनका मुंह से खून निकल गया। तब उन्होंने सोचा ये सांप मर गया तो उसको छोड़ के चले गए। तो ये जब बहुत रात हुआ तब उनका, लेकिन वो मरा नहीं था। जब थोड़ा बहुत होश आया, किसी तरह से वो उसको पूरा शरीर चूर चूर हो गया। किसी हालत से वो आके अपने जो वो गर्त था वहाँ पर आके वो चले गए, और बहुत ही उनका शरीर भंग हो गया। अब बाहर निकल नहीं पाते थे, किसी हालत से दिन गुजर करते थे और कुछ पत्ता उत्ता खा लेते, हिंसा नहीं करते। तभी 1 साल बाद ब्रह्मचारी जी पुनः उस रास्ते से आए। तो उन्होंने बताया कि अच्छा यहाँ पर जो सांप था क्या हुआ? बोले ना, वो महाराज जो गुजर गए, हम लोग देखा जो उसका कोई यार अत्याचार नहीं कर रहे, तो एक दिन हम लोग उसको पूंछ पकड़ के घुमा के एकदम गिर पड़ाया, और वो खून निकल गया मुंह से, वो मर गया। ब्रह्मचारी जी ने बताया नहीं, ये तो मरेगा नहीं, हम जो मंत्र दिया है वो जब तक सिद्ध नहीं होगा वो उसको प्राण नहीं जाएगा। ठीक है, हम जाके देख रहा हूँ क्या है। तो आगे बढ़कर वो साहब को पुकारा, तुम कहाँ हो? तो गुरु जी का आह्वान सुन के वो साहब, ठाकुर का कहानी बड़ा विचित्र है। आह्वान सुन के साहब किसी हालत से वो बाहर आया और आके बहुत कष्ट के साथ उनको प्रणाम किया, गुरु जी को प्रणाम किया। तो गुरुजी ने पूछा, तेरा ऐसी हालत कैसे हो गया? तेरा तो शरीर चूर चूर हो गया, इतना दुबला पतला हो गया। तो अभी वो सत्वगुण है, तो वो जो लड़का लोग उनके पीछे वो भूल गया, एंड ही हैड नो
कंप्लेन अगेंस्ट एनीबडी। ये बहुत सुंदर ढंग से बताया। तो अभी वो याद नहीं कर पाया किस कारण से हुआ, तो बोले नहीं ऐसी हो गया। बोले नहीं ऐसी तो नहीं हो सकता है, तो याद कर कैसे हुआ। तो अनेक कष्ट करके वो याद किया, हाँ 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 ऐसी हुआ था। जो मैं तो किसी को आप बोल जाने के बाद मैं खाली मंत्री जप करता हूँ और कोई हिंसा छोड़ दिया और किसी को ना कुछ न काटा किसी को किया। तो ये लड़के लोग हमारे पीछे पड़ गया, वो आके वो पीटते थे और एक दिन बहुत पीटा और पूंछ लेके घुमाया, मेरा मुंह से खून निकल गया, मैं मरनापन्न हो गया था, देख के भगा। और बाद में हम किसी हालत से अभी भी जी रहा हूँ। लेकिन मैं हिंसा नहीं करता हूँ, जो पत्तल इधर उधर सूखा रहता है वो खा के किसी हालत से दिन गुजारते हैं। तब ब्रह्मचारी जी ने बताया, तू तो बड़ा बुद्धू हो, मैं तेरे को तो काटने के लिए मना किया था, किसी को अनिष्ट ना करो, लेकिन फुफकार करने के तो मना नहीं किया। वाई डिडंट यू हिस, फोंस करते तो बारण करिनी। अगर तुम नहीं फुफकारते तो तुम्हारा वो सब तुम्हारा पीछे पड़ जाएगा जैसे हुआ। अगर हम फुफकारते तब तुम्हारे जो शत्रु लोग तुमसे इतना अनिष्ट नहीं पहुंच पाते थे। तो मेरा जो संदेश था किसी को अनिष्ट ना करो, लेकिन फुफकारना चाहिए, नहीं तो जो शत्रुपक्ष है, जो 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 दुर्जन है, तुमको बहुत कष्ट पहुंचा देगा। तुम्हारे ऐसे नहीं करना चाहिए, तुमको अनिष्ट करने के काटने से मना किया था, लेकिन फुफकारने से मना नहीं किया। आई टोल्ड यू नॉट टू बाइट एनीबडी बट यू कुड हैव हिस्ड, ताकि यू कुड हैव मेंटेन्ड योर सिक्योरिटी। तो शमशान में ठाकुर का ये संदेश है, ऐसी रहना चाहिए। दुर्जन से दूर रहने के लिए हमें कुछ फुफकारना चाहिए, फोंस करा उचित। तो ये जो किसी को बट दिल में किसी को पास तो अनिष्ट भावना नहीं रखना चाहिए, दिल में किसी को अनिष्ट करने की इच्छा नहीं रखना चाहिए। लेकिन बाहर में इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट अस वी मस्ट टेक सम दिस प्रिटेंड, वी मस्ट प्रिटेंड फॉर सम एंगर एंड रिएक्शन। तो ठाकुर इस प्रसंग इस कहानी उद्धृत करके दीजे का पिताजी को समझा रहे हैं कि मैं समझता हूँ कि आप ये जो सांप का जो कहानी है, ऐसे आप इनको फुफकारते हैं। असलियत में आपको मन का इच्छा नहीं है जो इन लोग नहाए आए, तो आप थोड़ा इनको चेतावनी देते हैं, वार्निंग देते हैं, आने में डांटते हैं, ताकि ये आपका वश में रहे और आप जो बोलें वैसे करें, अनिष्ट ना हो, ऐसी करते हैं। तो इसीलिए मैं समझता हूँ जो आपका ये जो यहाँ पर माना करने का जो निर्देश है वो सच नहीं है, एक दिखावटी के लिए आप करते हैं। इसके बाद उनको तारीफ करते हुए बोल रहे हैं कि आत्मज अगर अच्छा होता है वो पिताजी का ही सुनाम लेते हैं। इफ सन इज गुड द क्रेडिट गोज टू द फादर। जैसे कि कहते हैं अगर कोई कुआं खोदते हैं, कुआं में पानी अगर अच्छा मिले तो जो कुआं का मालिक उसी का पुण्य कहलाता है। कुआं का मालिक अगर पुण्यवान होगा तो उसको बनाया हुआ कुआं से अच्छा पानी निकलेगा, ऐसे माना जाता है। अर्थात आपके लड़के गुण अगर अच्छा हो तो आप ही का विभूति है, आप ही का सुनाम है। तो ये जो उनको इनकरेज कर रहे हैं, अगर आपका बच्चा अच्छा हो जाए तो ये आपका ही सुनाम होगा। तो यू फील दैट यू आर ओनली ब्लेसेड, आप अच्छा है इसलिए आपके बच्चे लोग इतने अच्छा है। उनको अनुराग है, इतना बचपन से भगवान को पुकारने के लिए लोग बहुत आग्रही है, रुचि है। तो क्रेडिट गोज टू यू। तो उनको काउंसलिंग करते हुए दीजे का पिता का बहुत उत्साहित करते हैं एवं आगे भी उत्साहित करेंगे,
ताकि दीजों का ठाकुर के पास आने में कोई असुविधा ना हो। इतना सोच समझ करते हुए ठाकुर अपने भक्तगण को कृपा करके प्रोटेक्ट करते थे। ये बहुत मार्मिक बात है। इस प्रसंग को और भी आगे बढ़ाते हुए जो ठाकुर चर्चा किया था वो अगले दिन देखेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।